को मेरा आदाब। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा मुल्क भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं और मुख्तलिफ़ अदियान के पैरोकार रहते हैं और मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग रहते हैं। पूरी दुनिया में आपको ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा कि जहाँ पर इतने ज़्यादा मज़ाहिब और अदियान के मानने वाले लोग रहते हैं। और ये चंद साल से नहीं, कई सौ साल से यहाँ रहते आए हैं और कई सौ साल से यहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले अपने मज़हब पर चलते हुए दूसरे मज़हब का एहतराम करते थे और प्यार मोहब्बत से रहते थे। एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक रहते थे। ये ऐसा मुल्क था। लेकिन चंद सालों से जब से इस मुल्क में फ़िरका परस्त और फासिस्ट ताकतें इक़्तिदार पर आई हैं तो वहाँ इक़्तिदार पर आने के बाद उन्होंने इस मुल्क को मज़हब की बुनियाद पर तक़सीम कर दिया, ज़बानों की बुनियाद पर तक़सीम कर दिया, कल्चर की बुनियाद पर तक़सीम कर दिया। जब एक घर के अंदर दो भाइयों में लड़ाई होती है तो वो घर तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे ही जब इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान में इन इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों ने जब नफ़रतें पैदा की तो अब इन नफ़रतों के नतीजे में मुल्क का अमन व अमान, चैन व सुकून ख़त्म हो गया। एक दूसरे से जो हंसी खुशी से रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक रहते थे, अब वो दूरियां चंद फ़िरका परस्त लोगों ने वो डाल दी, जिसके नतीजे में मुल्क का अमन व अमान बिगड़ गया। इस अमन व अमान के बिगड़ने की वजह से आज ये सारे लोग जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के पैरोकार हैं और उनके मुक्तदा हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये दरअसल ये असल भारत है, वो भारत नहीं है जो नफ़रत की बात करते हैं, न वो भारतीय हैं। असल भारत ये है जो आपके सामने यहाँ बैठा हुआ है। तो इनकी एक फ़िक्र है, हम सब की एक फ़िक्र है कि ये मुल्क किस तरह से अमन और शांति के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े और दुनिया के अंदर सबसे मजबूत ताकतवर ये मुल्क बने। हम सब की ये फ़िक्र है और हम सब को ये फ़िक्र करनी भी चाहिए कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ है। उसके बाद ये मुल्क आज़ाद होने के बाद आज हम लोगों ने कुछ दिन पहले रिपब्लिक डे मनाया है कि इस मुल्क का दस्तूर बना था, उस मुल्क दस्तूर के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। संविधान लिखा गया था तो ये मुल्क संविधान के मुताबिक चलेगा। लेकिन आज इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है उसको ख़त्म करने की एक साजिश भी हो रही है। इसीलिए हम सब मिलकर यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आपस में भाईचारा कायम हो, मोहब्बतें कायम हो। इसके लिए सौहार्दा कर्नाटका की जानिब से कल 11 बजे यानी कल 30 जनवरी 11 बजे हुमनाबाद सर्कल से लेकर तिम्मापुरी सर्कल और उससे आगे तक फिर इधर हमारे शरण बसवेश्वर अप्पा की मंदिर से लेकर ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक एक ह्यूमन चैन, इंसानी जंजीर बनाने का एक तहिया किया है और कल उसको मुनक़िद कर रहे हैं। मैं तमाम शहर गुलबर्गा के रहने वाले मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि कल 11 बजे इस प्रोग्राम में शरीक होकर गुलबर्गा की इस सरज़मीन से जो हमेशा से प्यार मोहब्बत की सरज़मीन रही है, शांति की सरज़मीन रही है, तो इस सरज़मीन से एक पैगाम दें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुँचाएँ और इस पैगाम के ज़रिए से भाईचारगी का कायम करना कितना ज़रूरी है ये बताएं। बस मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सौहार्द कर्नाटक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सौहार्द कर्नाटक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ನಮ್ಮ ನಾಡು ಸೂಫಿ ಸಂತ ಶರಣರ ನಾಡು ನಮ್ಮದು. ಯಾವ ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕೋಮು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈಗ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ.
ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಆ ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ನಮಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯುವಕರ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಗೂಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಾಗಿರಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವಾಗಿರಲಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವಾಗಿರಲಿ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ಪಾರ್ಸಿ, ಸಿಖ್ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳ ತವರೂ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಸೌಹಾರ್ದದ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರು ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿಚಾರವಂತರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಯಾನ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೈಗೂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವ ಬಂಧುತ್ವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಂಧುತ್ವದ ಕೈಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಭಾವೋದ್ರೇಕ ನೆಲ ಮತ್ತು ಬಂದೇ ನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ನೆಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಒಂದು, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ಪಂಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾನವನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ, ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ, ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸರಪಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೂಡಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪದ್ಧತಿ, ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಸೌಹಾರ್ದ, ಮಾನವನ ಸರಪಳಿಗೆ ನಾವು ಕೈಗೂಡಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೂಜ್ಯರು ಮಾತನಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜನತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ನಾನು ತಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ್, ಜೈ ಭೀಮ್. गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज सौहार्द कर्नाटक के मंच की तरफ से इधर सौहार्द संदेश देने के लिए हम सब इधर इकट्ठा हो गए हैं। इस संदेश की सभा में
हमारे साथ दलित समिति के नेता मरियप्पा हल्ली साहब है और मुस्लिम मंच के तरफ से रजाक साहब हमारे साथ है और बौद्ध धर्म की तरफ से वरज्योति बनते जी हमारे साथ शामिल है और हमारे एरिया के मशहूर एक मठ कड़कोಳ मडिवालेश्वर मठ के नेता पीठाधिपति रुद्रमुनि शिवाचार्य स्वामी जी हमारे साथ है और क्राइस्ट धर्म की भाईचारे के तरफ से फादर स्टैनली लोबो हमारे साथ है और समुदाय के हमारे गुलबर्गा समिति के प्रेसिडेंट दत्तात्रेय इकड़की है और हमारे सबका नेता और गाइड प्रोफेसर आर के हुडगी साहब है और बहुत सारे तमाम हर मज़हब के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। आज यहाँ इकट्ठा होने की मकसद है इस देश चैन और अमन चाहते हैं। सदियों से इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आस्तिक नास्तिक बौद्ध लिंगायत सब लोग हम मिलजुल के रह चुके हैं। हमारा एक बहुत बड़ा कारवां है, हम सब मिलजुल के जितने भी हमारे यात्रा होते हैं और फेस्टिवल होते हैं और घर का निजी कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रम में हम एक दूसरे को मिलजुल के आपस में भाईचारे बनाने के एक हमारा परंपरा है। उस परंपरा को कायम रखने के लिए इसी महीने 30 तारीख यानी कल 30 तारीख एक सौहार्दता दिना हमने मनाई जा रही है। उसके दरिया तो आपको सबको मालूम है 30 तारीख में 75 ईयर्स पहले 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या के ये दिन हुतात्मा दिना बोल के पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं हम। ये मनाने की मकसद है ऐसे हिंसा नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पर। गांधी तो आप सब जानते हैं राम के भक्त थे। जब मरते वक्त उसका मुंह से निकले शब्द था हे राम। गांधी का राम अलग है और इस देश में आग लगाने वालों का राम अलग है। ये आग लगाने वाले राम के नाम के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम राम भी अपना है, रहीम भी अपना है, यीशु भी अपना है, बुद्ध भी अपना है, शिव भी अपना है, शरण बसप्पा अप्पा के सरजमीन है, खाजे बंदे नवाज के सरजमीन है, महात्मा गौतम बुद्ध के सरजमीन है, कड़कोड़ मडिवालप्पा महंत जैसे बहुत दार्शनिक लोगों का भी ये सरजमीन रह चुके हैं और ये परंपरा आज भी जिंदा है, कायम है। उस संदेशा को लोगों तक पहुंचाने के लिए सारे कर्नाटक में कल एक ह्यूमन चेन बना रहे हैं, हम एक कड़ी बना रहे हैं हाथ से हाथ मिला के। कल बहुत सारे स्कूल बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट छात्रा आ रहे हैं और बहुत सारे संघ संस्था के लोग भी इधर आके हुमनाबाद की जो बेस है हुमनाबाद रोड से पकड़कर इधर तिम्मापुरी सर्कल तक, हो सके तो इधर अप्पा की देवस्थान तक और इधर खाजे बंदे नवाज की दरगाह तक एक ह्यूमन एक मानव कड़ी करने जा रही है। उस दरमियान आपको शांति संदेशा देने के लिए, भाईचारा की संदेशा देने के लिए सब हमारे रिलीजन के नेता है और स्वामी जी है, बहुत पाक लोग इधर बैठे हैं आपके सामने, एक एक करके अपना शब्द आपके सामने रखेंगे। मैं आपके दरख्वास्त करती हूँ ये जो संदेशा है सभी लोगों के तक पहुँचाने की आप अगर ज़रूर करें तो हम शुक्रिया मानते हैं। To participate in this press conference, and I understand the press persons, media persons, you are all gathered here to really take this message, the message which is given just now, to spread as much as possible so that peace and harmony is built up everywhere. Already our sister Meenakshi Bali, she spoke very well. Also Kadakola Swamiji also mentioned about the message, beautiful message. Thereafter Varajyoti Banteji also spoke a very strong message of peace and love.
and tomorrow we know the Martyrs' Day we are celebrating. Martyr is Mahatma Gandhi ji, a man who gave his life for the freedom, a man who sacrificed his life for all of us, for the future, for the peace and harmony of this country, a man who stood for peace and non-violence, no violence, violence to none, harm to none. So peace and non-violence was the main motto, effort of Mahatma Gandhi ji. And that's what we are also proclaiming, peace and non-violence, peace, love and harmony to be established everywhere. So we are called upon to work for peace. Our duty is to work for peace. Our duty, all of us, religion people, all the leaders belong to all religion. Different religions are there, different religions, so many people. It is a joy, it is really a great thing to see people belonging to different religion, they live in peace and harmony. That is a joy. And therefore it is our duty so that we work hard together so that all people understand this message and all people cooperate in this effort to build up peace and harmony wherever we are there, wherever people are there, wherever communities are there belonging to different religion. And therefore today especially we are here, and tomorrow we are going to organize that human chain that beautifully just now mentioned what we are going to do tomorrow, and everything what we do within the limits of the law, not against the law, within the limits of constitutionally what is granted, not to go beyond that, so that we don't do harm, we don't create confusion, we should not become unlawful. Therefore my also message is same, that we are called upon to work for peace and harmony, and to those who are working, we support this move. We give our whatever support, cooperation, so that all people experience that happiness, peace and joy. This is what I would like to give this message of peace to everyone, and we work for peace. Thank you one and all.